हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्राज में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के लास्ट के 3 क्वेश्चंस विच इज 11, 12 एंड 13। लास्ट एक्सरसाइज में हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था 10th तक के क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अगर आपने नहीं देखा हो सॉल्यूशन तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके गो थ्रू कर सकते हो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्टार वाला क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड स्किल क्वेश्चंस है। तो इफ a plus b plus c is equal to 5 and ab plus bc plus c is equal to 10, then prove that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to minus 25। हमको प्रूफ करना है this expression with the help of these two given expressions के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसके आइडेंटिटी में जो है इसका वैल्यू जो होता है वो अगर इसको हम अगर छोड़ दें टाइम के लिए तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी एंड दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ऑफ सी ए। ये होता है हमारे पास, ये गिवन है ए बी बी सी सी ए का वैल्यू गिवन है, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं गिवन है। तो हम पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालेंगे इसकी वैल्यू, देन इसमें पुट इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे एंड इसकी वैल्यू हम -25 है कि नहीं है ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे। अब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस यहाँ पे हम लिख लें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 5, इसका हमको वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें से हम तीनों में अगर 2 कॉमन ले लें तो बचेगा कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये बचेगा 5 5 जा 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 25 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या होगा 20 जो कि प्लस में होगा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, 20 माइनस कर दे बचा कितना 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc का आइडेंटिटी क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए। तो अब हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 5 दी हुई है, और इसमें a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 5 है, और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो बचेगा कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो बचा कितना 5 माइनस, अब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 10। ठीक, अब 10 में से 5 गया 5 और 10 की साइन जो है वो माइनस का है, तो क्या होगा माइनस ऑफ 5 बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना 5 5 जा 25 एंड प्लस माइनस माइनस। तो देखिए, तो देयरफॉर ए हिंस प्रूव्ड हो गया कि उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ हिंस प्रूव्ड, इसकी वैल्यू हमको निकल के आ गई ना -25। हिंस प्रूव्ड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस ऑफ 3abc इज इक्वल टू माइनस ऑफ 25। Next question is question number 12. By factoring the expression, check that n cube minus n is always divisible by 6 for all natural number n. Give reasons. अब इसको हम पहले ये बताना पड़ेगा कि जो भी n क्यूब माइनस n फॉर्मूला में अगर कोई भी नंबर को
आएगा, कोई भी नंबर, चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, वो 6 से डिविजिबल होगा। तो देख लेते हैं, अगर हमने n इज इक्वल टू 2 ले लिया तो कितना होगा, n क्यूब माइनस n कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस ऑफ 2, तो कितना होगा 6 हो रहा है। अगर हमने n इक्वल टू 3 ले लिया तो क्या होगा, n क्यूब माइनस n कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 से जा 27 माइनस 3 इज इक्वल टू 24, तो विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो ये थ्योरी तो ठीक है, अब लेकिन इसको फैक्टराइज करके उसको प्रूफ करना है और विथ रीजन बताना है। तो हम क्या करेंगे, अगर वी हैव n क्यूब माइनस ऑफ n, ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं, अगर n कॉमन ले लिया तो बचा कितना, n स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ये हो सकता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो n एक बार n प्लस, इसको हम अगर ऐसे लिख दें कि n का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, तो बचेगा कितना, n प्लस 1 एंड n ऑफ माइनस 1 बाय यूजिंग a square minus of b square is equal to a plus b and a minus of b का फॉर्मूले से हमको ये आ गया, ठीक। अब ये दिख रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, जैसे कि अगर ये 1 है, n इज इक्वल टू अगर 1 ले लिया हमने तो 1 और 1 प्लस 1 2 एंड 1 माइनस 1 इज 0, तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर है ना, ठीक है। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे अगर हमने n इज इक्वल टू 2 लिया तो 2 एंड 2 प्लस 1 एंड 2 ऑफ माइनस 1, तो कितना होगा 2 3 एंड 1, तो 1 2 3 1 2 3 आ रहा है। अच्छा, ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, n माइनस 1 n और n प्लस 1, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर लिखने का तरीका हो जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3 में से अब देखिए एक नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है, एक नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर का मल्टीप्लीकेशन करें, 2 3 जा 6 है, 6 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 3 जा 6, तो 6 आ रहा है, तो ये 6 से डिविजिबल है, ठीक। अगर हमने बड़ा नंबर लेते हैं, n इज इक्वल टू 8 ले लिया, 8 माइनस 1 कॉमा 8 और 8 प्लस 1, तो 8 माइनस 1 मतलब 7, एक 8 और एक 9। अब ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है, ये जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये दोनों, अगर जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होता है वो 6 से डिविजिबल होता है। तो जैसे अगर 3 2 जा अगर 12 है, अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से डिविजिबल हो रहा है और 6 से भी डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लिकेशन से भी डिविजिबल होता है, तो इसलिए ये जो मल्टीप्लाई करके देखो, 6 8 जा 6 7 जा 50, 8 7 7 इंटू 8 इंटू 9, तो कितना होगा, 8 7 जा 56 और 56 9 जा 9 6 9 जा 54 5 9 5 जा 45 50, तो अगर इसको हम डिवाइड करें 6 से तो कितना होगा, 6 8 जा 48 एंड 4 टाइम में 24, तो ये टोटली कैंसिल आउट हो जाता है 6 से। तो अगर 2 और 3 से डिविजिबल हो तो 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, तो हम क्या लिखेंगे, among any 3 consecutive number one is always divisible by 3 and one is always an even number, even number मतलब n plus 1 वाला नंबर जो होगा, जो n वाला नंबर और n प्लस 1 वाला जो भी होगा वो एक ना एक कोई 3 से डिविजिबल होगा या एक ना एक कोई 2 से डिविजिबल होगा। तो दोनों अगर 2 और 3 दोनों नंबर वाले होंगे तो प्रोडक्ट जो है हमेशा जो है उसके मल्टीप्लिकेशन से डिविजिबल होगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, तो देयरफॉर n क्यूब इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। तो रिटर्न फॉर्म में हमको ऐसे लिखना है। नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब, फर्स्ट क्वेश्चन है x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 4, x प्लस y की वैल्यू दी हुई है, हमको ये इसकी वैल्यू पूरी निकालनी है, तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके इस एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 है, तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्या होगा, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 4 का होल क्यूब, तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस
वाई। ठीक, ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है हमारा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, वो भी माइनस माइनस 3 पर टाइम्स है तो माइनस का 64 बचा। कितना है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमको दी हुई है यहाँ पे -4, तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और मल्टीप्लाई में -4 इज इक्वल टू -64। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 4 जा 4 3 जा 12, और ये प्लस का नहीं है, माइनस, प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 एक्स वाई। और ये देखिए ये तीन जो हैं ये इसके इक्वल में आ रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12 एक्स वाई। तो इसको भी इस तरफ ले आएंगे तो +64। तो ये पूरा वैल्यू इक्वेशन बन गया फर्स्ट जिसको हम वैल्यू निकालनी थी। देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये हमको निकालना था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 0 हो रही है। Okay, question number 2. X cube minus 8y cube minus 36xy minus 216 when x is equal to 2y plus 6 है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x is equal to 2y plus 6। तो x अगर इस तरफ ले आए लेफ्ट हैंड साइड तो -2y माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब -8y क्यूब माइनस ऑफ 36xy माइनस ऑफ 216, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स का होल क्यूब माइनस ऑफ 2y का होल क्यूब, एंड इसको लिख सकते हैं हम, इसको छोड़ते हैं, 216 मतलब 6 का 6 6 36, तो ये 6 का क्यूब है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 2y मल्टीप्लाई बाय 6, ये लिख सकते हैं। तो क्या होगा, 6 2 12 12 3 36। तो किस टाइप का इक्वेशन बन रहा है, ये बन रहा है अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc वाला एक्सप्रेशन बन रहा है हमारा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 6, और इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे पहले वो लिख लेते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एंड यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो क्या होगा, एक्स माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 6, एक ब्रैकेट में माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये माइनस नेगेटिव का ही स्क्वायर होगा ये। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तब होगा आंसर। तो एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2y का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 6 का होल स्क्वायर। ठीक, और माइनस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 2y, then minus of 2y multiply by minus of 6 and minus of 6 multiply by x, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2x x माइनस 2y माइनस 6 की वैल्यू दी हुई है 0, और हमारे पास जो आया है वो आंसर लिख देती हूँ मैं, 2 2 जो 4y स्क्वायर प्लस में प्लस 6 6 जो 36 माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 6 2 12y एंड माइनस माइनस प्लस तो 6x, इतना आ रहा है। तो लेकिन 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0, और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने पुट की ना वैल्यू 0 की, तो आ गया वैल्यू 0। therefore x क्यूब माइनस ऑफ 8y क्यूब माइनस ऑफ 36xy माइनस ऑफ 216, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। हमको यही आंसर चाहिए था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मैथ्स के मंत्रास को।
और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स के मंत्रास। थैंक